सर एक ही रिलीफ ले सकते हैं कि अगर हम थोड़े से सुस्त हैं तो उनका भी हाल कोई बहुत बेहतर नहीं है। 82 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर। इसमें रिलीफ मतलब उनका अच्छा चाहिए, हमारा खराब में उनका और ज़्यादा खराब हो गया तो हमारा और ज़्यादा खराब होगा। एक ही चीज़ अच्छी जो आप बता नहीं रही, कल छुट्टी है, कल नहीं गिरेंगे। हाँ, इसी मैं आने वाली थी उसी पे। तो 82 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 33 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स है। यूरोप के मार्केट्स भी ऐसे ही ठंडे पड़े हुए हैं। कच्चा तेल ऐसा कोई ठंडा नहीं हुआ है, ये अभी भी $65 के इर्द गिर्द ही है, ऑलमोस्ट 2.5 महीने की ऊंचाई पर है। रुपया यहाँ पर स्टेबल है सर, 90 रुपीज 17 पैसे के आसपास है। मतलब रिकवर हुआ है, नीचे था। हाँ, रिकवर हुआ है, थोड़ा नीचे गया था। तो अब क्या करें? एक चीज़ नेहा, आज की स्क्रीन देखकर जो लग रही है, बड़े दिनों बाद एक बार जरा निफ्टी का इंटरडे चार्ट दिखाइए, बैंक निफ्टी का भी दिखाइए, दोनों साथ में दिखा दे तो बहुत बढ़िया। नो डाउट मिड सेशन आमतौर पर जो खराब रहता है वो आज मजबूत रहा है। ओपनिंग और क्लोजिंग थोड़े से ढीले, लेकिन लोअर लेवल पे एक जो 25,600-625 के आसपास बार बार जैसे निफ्टी पहुंचता है वहाँ से खरीदारी आ रही है। और बैंक निफ्टी में भी आप देखिए 59,400 59,500 की रेंज में जैसे ही आता है वहाँ से खरीदारी आ रही है। सो एक चीज़ क्लियर है कि लोअर लेवल पर रिकवरी है। दूसरा, आप चार्ट देखेंगे मिड सेशन के बाद बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करने की और बेहतर होने की कोशिश भी लगातार कर रहा है। तो आपको एक तो लीडरशिप है बैंक निफ्टी से, नंबर 1। नंबर 2, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी खरीदारी, उससे भी प्रोफिट। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि 25,600 के नीचे बंद होंगे। और ये मेरी सोच के पीछे डेटा भी है, न सिर्फ मेरी सोच है बल्कि डेटा भी है। नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है 25,700 का लेवल, जिसके बेहद करीब है। इनफैक्ट मैं अगर ज़्यादा आपको बोल्ड कॉल लेके बोलूँ तो ये भी कह सकता हूँ 25,700 के ऊपर ही आज बंद होना चाहिए निफ्टी। अच्छा? उसका कारण है कि 1,18,00,000 शेयर पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो 25,700 के ऊपर क्लोजिंग की कोशिश करेंगे ज़रूर। 25,800 के आसपास रुकावट है, जहाँ 1,04,00,000 शेयर हैं। तो कहीं ना कहीं 25,700 25,800 की रेंज में ज़्यादा बढ़िया है 25,750 के आसपास कहीं जाकर बंद हो पाए। और पूछिए क्यों? क्योंकि आपको पता है 14 नवंबर के बाद 2 महीने से हम 25,750 के नीचे बंद नहीं हुए। सिर्फ बीच में अभी कल हमारा 25,732 था, वो भी लगभग बराबर उसके पास ही हुआ। 5-15 पॉइंट एवरेज होकर नीचे आता है। परसों जरूर आपने 25,000, 2 दिन पहले जरूर आपने 25,683 की क्लोजिंग देखी। तो एक ही दिन 14 नवंबर से लेकर 2 महीने में एक ही दिन आप 25,750 के नीचे बंद हुए इफेक्टिवली। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्लोजिंग आपको अगर 25,750 के आसपास मिले तो वो बहुत बढ़िया क्लोजिंग मानी जाएगी, कम से कम रिलीफ वाली क्लोजिंग मानी जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मिल सकती है वैसी क्लोजिंग, कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं 725-750 के आसपास बंद होने की उम्मीद कर रहा हूँ। तो थोड़ी रिकवरी आखिरी मिनटों में आ सकती है और उसकी रिकवरी की लीडरशिप आपको बैंक निफ्टी से मिल सकती है। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का, 59,500 ऐसा लग रहा है इसके नीचे बंद नहीं होंगे। और उसकी वजह ये कि 59,500 के पुट पर 21 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। कॉल्स पर 16 लाख शेयर है। तो ज़्यादा संभावना है कि आप कहीं कहीं 59,700 59,800 की रेंज में बंद होने की कोशिश करें, यहाँ से थोड़ा 101 पॉइंट ऊपर, और वो बढ़िया क्लोजिंग हो सकती है। सो आई थिंक दोनों में मैं थोड़ा सा क्लोजिंग के लिहाज से मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। बट इन एनी केस अगर ख़राब होना है तो फिर आपको इंट्राडे में 59,300 के तोड़ने के बाद बैंक निफ्टी खराब होगा और 25,600 को तोड़ने के बाद निफ्टी खराब होगा। संभावना उसकी कम है। थोड़ी सी हल्की सी यहाँ से पॉजिटिव और ऊपर की गुंजाइश डेटा देखकर बनती हुई दिख रही है। डन, ऑलराइट।